अल-खिदमत फाउंडेशन ने आगाज़ कर दिया एकेडमिक स्कॉलरशिप 2025 का, जिसमें आप भी हासिल कर सकते हैं 1,08,000 रुपये हर साल, वो भी जब तक आपकी 16 साल तालीम मुकम्मल ना हो जाए। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूँगा तमाम तर डिटेल, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस कि अल-खिदमत स्कॉलरशिप में कैसे अप्लाई करना है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। इस स्कॉलरशिप में अप्लाई करने का तरीक़ेकार थोड़ा डिफरेंट है। छोटी सी मिस्टेक से आपकी एप्लीकेशन कैंसिल ना हो जाए, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने प्यारों और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आप हमारे चैनल लर्न विद बासित पर न्यू हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि मज़ीद ऐसी वीडियोस की अपडेट सबसे पहले आपको मिलती रहे। तो चलिए व्यूवर्स, वीडियो का बाकायदा आगाज़ करते हैं। तो सबसे पहले आपने आ जाना है गूगल क्रोम पर और यहाँ सर्च कर लेना है अल-खिदमत स्कॉलरशिप। जैसे ही आप सर्च करेंगे अल-खिदमत स्कॉलरशिप, तो आपने सेकंड वाला यहाँ जो अप्लाई का लिखा हुआ है इस पर क्लिक कर देना है। और जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। इस स्कॉलरशिप से रिलेटेड तमाम तर मालूमात मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में दे दी है, जिसमें डॉक्यूमेंट्स और क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं और कुछ अपडेट्स और कुछ टिप्स जो हैं दे दिए हैं। वो अप्लाई करने से पहले वो ज़रूर देखिएगा ताकि आप इजीली इसमें अप्लाई कर सकें। तो व्यूवर्स, इस पेज को आपने स्क्रॉल डाउन करके ओके का बटन क्लिक करना है। तो कुछ इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा आपके सामने। तो आपने नीचे आकर यहाँ अपना NIC नंबर लिखना है। अगर आपका NIC नहीं है तो आपने अपने बे फॉर्म में देख लेना, वहाँ नंबर दिया हुआ होता है, आपने वो नंबर लिख लेना है। उसके बाद सिंपली इस सबमिट के बटन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये पर्सनल इन्फॉर्मेशन का पेज ओपन हो जाएगा, जिसको आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ आपसे कुछ मालूमात मांगी जा रही है, जिसमें सबसे पहले परमानेंट डिस्ट्रिक्ट कि आपका कौन सा डिस्ट्रिक्ट है। तो जैसे ही आप यहाँ क्लिक करेंगे तो यहाँ सारे डिस्ट्रिक्ट आ जाने हैं, आपने अपना डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट कर लेना है। जैसे ही आप डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करेंगे तो ऑटोमेटिकली जो है आपका रीजन भी सिलेक्ट हो जाएगा। तो व्यूअर्स, उसके बाद नेक्स्ट नीचे आ जाते हैं। यहाँ कैटेगरी पूछी जा रही है आपसे, मुस्लिम है या नॉन मुस्लिम। तो आपने इन दोनों में से एक चेक बॉक्स पर क्लिक कर लेना है। तो व्यूअर्स, उसके बाद नेक्स्ट चेक बॉक्स है ऑर्फन और डिसेबल का। अगर आप यतीम हैं या डिसेबल हैं, आप कोई माजूरी का शिकार हैं, तो आपने इनमें से किसी चेक बॉक्स पर क्लिक कर लेना है। अगर आप इनमें से कुछ भी नहीं है तो आपने क्लिक नहीं करना किसी पर भी, क्योंकि अगर आपने एक बार सिलेक्ट कर लिया तो बाद में आप चेंजेस नहीं कर सकते हैं और गलत इन्फॉर्मेशन देने से आपकी एप्लीकेशन जो है कैंसिल हो सकती है। तो तमाम तर डिटेल को आपने ध्यान से फिलअप करना है। तो व्यूअर्स, उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है केस कि आपने पहले कभी OFSP या आगोश अल-खिदमत फाउंडेशन के प्रोग्राम्स हैं इनमें अप्लाई किया है तो आपने सेलेक्ट कर लेना है। अगर आपने पहले कभी किसी प्रोग्राम में अप्लाई नहीं किया है तो आपने सिंपली नन पर क्लिक कर लेना है, जो कि बाय डिफ़ॉल्ट हुआ है। उसके बाद नीचे आ जाते हैं। नीचे लिखा है आप एप्लीकेंट्स नेम, आपने अपना नेम लिखना है। उसके बाद नेक्स्ट में आपने अपने फादर का नेम, उससे नीचे आ जाते हैं। नेक्स्ट में आपने यहाँ अपना CNIC नंबर या अपने बे फॉर्म का नंबर यहाँ लिख लेना है। नेक्स्ट आपने अपने बे फॉर्म या NIC से डेट ऑफ बर्थ देखकर वो लिख लेनी है। उससे नीचे आते हैं व्यूवर्स, यहाँ आपने अपने सेल फ़ोन नंबर लिख लेना है। उसके बाद आपने यहाँ ईमेल आईडी दे देनी है। अगर आपकी ईमेल आईडी नहीं बनी हुई तो आपने पहले गूगल अकाउंट जाके बना लेना है और उसके बाद आपने वो यहाँ दे देनी है। वैसे मोस्टली जो स्मार्टफ़ोन में सबकी ईमेल आईडी बनी हुई होती है, जो प्ले स्टोर और जीमेल पर भी होती है, वही आईडी आपने यहाँ दे देनी है। तो व्यूवर्स, उसके बाद नीचे आ जाते हैं। यहाँ आपने अपना जेंडर सेलेक्ट करना है, अगर आप मेल हैं फीमेल हैं वो। उसके बाद आपने यहाँ व्हाट्सअप नंबर दे देना है। नेक्स्ट आपने अपने फेसबुक आईडी का नेम दे देना है। उससे नेक्स्ट आपने अपने घर का नंबर या अपने फादर ब्रदर किसी का भी नंबर यहाँ दे देना है। उससे नीचे आते हैं। नेक्स्ट आपने प्रेजेंट एड्रेस लिखना है कि आप अभी कहाँ रिहाइश पजीर हैं। उसके बाद आपने प्रेजेंट डिस्ट्रिक्ट, आप कौन से डिस्ट्रिक्ट में रह रहे हैं वो लिखना है। उससे नीचे आप देखेंगे तो यहाँ आपसे परमानेंट एड्रेस मांगा जा रहा है। मोस्टली लोगों का क्या होता है, प्रेजेंट और परमानेंट एड्रेस सेम होता है, तो आपने सेम लिखना है। अगर आप
आपका चेंज है, परमानेंट मुस्तकिल पता कहीं और का है और अभी आप कहीं और रह रहे हैं, आपकी रिहाइश अभी कहीं और है, तो आपने जो भी आपकी एड्रेस है वो आपने लिख लेना है। ये सब फिलअप करने के बाद आपने सिंपली इस चेक बॉक्स पर ये पूछा जा रहा है कि आपने जो भी डिटेल्स वगैरह इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं कि वो सही है। अगर आपकी गलत हुई तो आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगी। तो सिंपली आपने यस के बटन पर क्लिक कर लेना है, जो कि बाय डिफ़ॉल्ट भी हुआ है। और एक बार आपने चेक कर लेनी है अपनी सारी डिटेल कि कोई भी बॉक्स खाली ना छूटे। अगर आपने कोई खाली छोड़ा होगा, जैसे ही आप सेव एंड कंटिन्यू पर दबाएंगे तो आपका रेड बटन शो हो जाएगा। लेकिन अगर आपने के पास कोई डिटेल नहीं है तो आपने उस बॉक्स में खाली छोड़ने के बजाय NA लिख लेना है, नहीं तो आप खाली छोड़ेंगे तो आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगी। तो व्यूअर्स, जैसे ही आप सब चेक करने के बाद सेव एंड कंटिन्यू बटन पर क्लिक करेंगे तो आपके पास नेक्स्ट पेज शो हो जाएगा जिसमें एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन मांगी जा रही है। तो ये देख लेते हैं। सबसे पहले अप्लाइंग फॉर, कि आपने कौन सी डिग्री कर रहे हैं फ़िलहाल। अगर आप कोई 14 साल डिग्री के बाद या शॉर्ट डिग्री के बाद 2-3 साल डिग्री के बाद जो है आप ऑनर्स कर रहे हैं, 16 साल 2 साल प्रोग्राम जो होता है ऑनर्स मास्टर्स वो कर रहे हैं, तो आपने इस पर सिलेक्ट कर लेना है। और अगर आप इंटर के बाद डायरेक्ट जो है 4 साल डिग्री कर रहे हैं जिसे ग्रेजुएशन कहते हैं, तो आपने वो ये फर्स्ट वाला चेक कर लेना है जिसमें मेडिकल और इंजीनियरिंग सेलेक्ट हुआ है। तो ये सिलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट बॉक्स में आपने अपनी कैटेगरीज ऑफ डिग्री सेलेक्ट कर लेनी है कि आप इंजीनियरिंग मेडिकल कर रहे हैं या 14 साल डिग्री के बाद 2 साल ऑनर्स या मास्टर्स कर रहे हैं, तो आपने वो सिलेक्ट कर लेना है। अगर आप इंटरमीडिएट के बाद 2 साल डिग्री कर रहे हैं जिसे ग्रेजुएशन भी कहते हैं, तो आपने वो सिलेक्ट कर लेना है। व्यूअर्स, ये सेलेक्ट करने के बाद नीचे आपसे क्लास पूछा जा रहा है कि आपकी कौन सी क्लास है, आप BS इंजीनियरिंग कर रहे हैं या मेडिकल में MBBS या कोई भी डिग्री करें, BS नर्सिंग है, इंजीनियरिंग है, कंप्यूटर IT है, जो भी आपकी डिग्री है आपने वो सिलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद नेक्स्ट बॉक्स में यहाँ आपने अपना सब्जेक्ट सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद सब्जेक्ट सेलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट आपसे ईयर पूछा जा रहा है या सेमेस्टर। अगर आपकी एनुअल डिग्री है, सालाना मतलब हर साल का कोर्सेज होता है, तो आपने अपना ईयर सेलेक्ट कर लेना है। अगर आपकी सेमेस्टर वाइज डिग्री है तो आप कौन से सेमेस्टर में अभी हैं, आपने अपना सेमेस्टर लिख लेना है। उसके बाद नेक्स्ट नीचे आ जाते हैं जहाँ करंट डिग्री पूछी जा रही है। तो जो आपने ऊपर दी हुई थी अप्लाइंग फॉर, वही आपने BS या MS ऑनर्स वगैरह जो कर रहे हैं आपने वो लिख लेना है इधर। उसके बाद व्यूअर्स, यहाँ बैच ईयर्स पूछा जा रहा है कि आप कौन से बैच से। मिसाल के तौर पर अभी 2025 में आपने स्टार्ट की है अपनी डिग्री, तो आपने 2025 और कब एंड होगी आपकी डिग्री की ड्यूरेशन क्या है, कब कंप्लीट होगी, तो आपने स्लेज देकर वो लिख लेना है। तो व्यूअर्स, उसके बाद नेक्स्ट में पूछा जा रहा है टोटल मार्क्स में आपने लिखने हैं अपने जो टोटल मार्क्स होंगे जितने भी ईयर्स या सेमेस्टर हुए हैं उनके टोटल मार्क्स करके वो लिखने हैं, और उनमें से जो ऑब्टेन किए हैं आपने वो लिख लेने हैं। और जब आप ये लिखेंगे तो ऑटोमेटिकली आपकी परसेंटेज कैलकुलेट हो जाएगी। उसके बाद आपने यहाँ रिज़ल्ट है वो सिलेक्ट कर लेना है। जैसे ही आप चूज़ फाइल पर बटन को क्लिक करेंगे तो आपकी फ़ाइल मोबाइल की फ़ाइल मैनेजर ओपन हो जाएगा। तो आपने वहाँ से अपनी डिग्री की रिज़ल्ट की जो है पिक्चर सेलेक्ट करके यहाँ अपलोड कर देनी है। उसके बाद व्यूअर्स, कौन से इंस्टीट्यूट में पढ़ते हैं, आपकी कॉलेज, यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट का क्या नाम है वो आपने लिखना है। उसके बाद नेक्स्ट में आपने उस इंस्टीट्यूट कौन से सिटी में है वो लिखना है। उसके बाद नेक्स्ट जो है आपने इंस्टीट्यूट कॉन्टैक्ट नंबर, आपकी जो एडमिनिस्ट्रेशन है का कॉन्टैक्ट नंबर लिख लेना है व्यूअर्स। उसके बाद नेक्स्ट नीचे आते हैं डिग्री स्टार्ट कब हुई थी, आपने अपनी स्टार्ट डेट लिख लेनी है। जो मोस्टली जो है फ़ी चालान होता है उसमें स्टार्टिंग डेट होती है एडमिशन फ़ी चालान में, नहीं तो आप फॉर्म से या आपने इंस्टीट्यूट से भी मालूम करके लिख सकते हैं। लेकिन आपने गलत इन्फॉर्मेशन नहीं लिखनी वरना एप्लीकेशन कैंसिल हो जाएगी। तो उसके बाद नेक्स्ट में आपने एंड डेट लिख लेनी है। नीचे आ जाते हैं एनी डिस्टिंक्शन पूछा जा रहा है कि मतलब आप दूसरे स्टूडेंट से क्या डिफरेंट हैं। अगर आप टॉपर हैं तो टॉपर लिख लेना है, फॉर एग्जांपल क्लास के टॉपर्स होते हैं या कोई एडिशनल कोर्सेज़ वगैरह किया आपने वो लिख लेना है। अगर ऐसा कुछ भी नहीं है आपने सिंपली इसको खाली नहीं छोड़ना है, इसकी जगह NA लिख लेना है, क्योंकि अगर खाली छोड़ेंगे तो आपकी एप्लीकेशन कैंसिल हो जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट आपने फ़ी अपनी लिख लेनी है कि आपकी फ़ी कितनी
है वो लिखनी है। उसके बाद नेक्स्ट में हॉस्टल में अगर आप रहते हैं तो हॉस्टल के एक्सपेंस लिख लेने हैं। नीचे आ जाते हैं, यहाँ कुछ चेक बॉक्स दिए हुए हैं जिसमें मंथली, सेमेस्टर और एनुअल लिखा हुआ है कि मतलब आपकी जो फ़ी जो है मंथली पेड होती है, सेमेस्टर वाइज है या एनुअल सालाना है, जो भी आपकी कैटेगरी है आपने वो चेक बॉक्स पर क्लिक कर लेना है। तो व्यूअर्स नीचे आ जाते हैं। उसके बाद एक सेक्शन दिया हुआ है टीचर्स का वेरिफिकेशन के लिए। जो भी आपके टीचर्स हैं जानने वाले हैं उनका नाम लिख लेना है और उनका कॉन्टेक्ट नंबर दे देना है। और साथ ही साथ उन टीचर्स को आपने इन्फॉर्म करना होगा कि मैंने इस तरह स्कॉलरशिप का फॉर्म फिल किया है, तो आपके पास कोई वेरीफाई के लिए मैसेज या कॉल आए तो आपने उनको बता देना है। वरना अगर आप उनको नहीं बताएंगे तो वो हो सकता है उनको पता ना हो और वो नहीं बोल दें। तो इस तरह वेरिफिकेशन होती है आपकी स्कॉलरशिप की कि आपने जो भी डिटेल वगैरह दी है ये सही है या नहीं। और अगर आपके टीचर को मालूम नहीं होगा, वो नहीं बोल देंगे, तो आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगी। तो व्यूअर्स चलते हैं नेक्स्ट बॉक्स की जानिब। ईयर पूछा जा रहा है कि आपने मैट्रिक कब कंप्लीट की थी, और उससे नेक्स्ट में आपने मैट्रिक के टोटल मार्क्स लिखने हैं। नीचे आ जाते हैं, आपने ऑब्टेंड कितने मार्क्स लिए थे मैट्रिक में वो लिखने हैं। जैसे ही आप ये फिल करेंगे तो आपकी परसेंटेज कैलकुलेट हो जाएगी। उसके बाद यहाँ आपने अपनी डीएमसी या रिज़ल्ट जो है, मार्कशीट जो है वो अपलोड कर देनी है मैट्रिक की। जैसे ही आप इस चूज़ फाइल पर बटन पर क्लिक करेंगे तो आपकी फ़ाइल मैनेजर ओपन होगा, वहाँ से रिज़ल्ट कार्ड सेलेक्ट करके आप अपलोड कर दीजिएगा। नेक्स्ट आपसे इंटरमीडिएट का पूछा जा रहा है। आपने इंटरमीडिएट कब कंप्लीट की थी, उसका ईयर, उसके टोटल मार्क्स, ऑब्टेन्ड मार्क्स और परसेंटेज कैलकुलेट करने के बाद यहाँ आपने इंटरमीडिएट का रिज़ल्ट कार्ड या मार्कशीट जो है वो अपलोड कर देनी है। उसके फिलअप करने के बाद व्यूअर्स आप एक बार देख लीजिएगा, अगर कोई बॉक्स खाली छूट गया हो तो आपने उसको फ़िलअप कर लेना है। और अगर आपके पास किसी बॉक्स की इंफॉर्मेशन नहीं है फ़िलहाल, तो आपने सिंपली उसमें NA लिख लेना है, लेकिन आपने खाली नहीं छोड़ना। उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू के बटन पर क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये थर्ड पेज ओपन होगा जिसमें फैमिली एंड फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन आ जाएगा। तो आपने ये लिखना है। सबसे पहले बॉक्स में फादर या गार्जियन का नेम लिखना है आपने, उनका NIC नंबर लिखना है, उसके बाद उनका सेल फ़ोन नंबर है, फिर उसके बाद दूसरा सेल फ़ोन नंबर। अगर उनके पास सिर्फ एक ही सेल फ़ोन नंबर है तो आपने सेकंड वाले में NA लिख लेना है। ठीक है व्यूअर्स, उसके बाद नेक्स्ट नीचे पूछा जा रहा है उनकी मंथली इनकम कितनी है, आपने वो लिखनी है इधर। उसके बाद उनका स्टेटस क्या है, मतलब प्रोफेशन क्या काम करते हैं, गवर्नमेंट जॉब है, प्राइवेट है, कोई बिज़नेस वगैरह है, या रिटायर्ड हैं या बाहर मुल्क के, जो भी हैं इसमें वो आपने सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद नीचे आ जाना है। यहाँ पूछा जा रहा है कि अगर आपके जो गार्जियन हैं, फादर मदर, जिनकी डिटेल दे रहे हैं आप, वो कोई जॉब्स वगैरह करते हैं गवर्नमेंट, जो आपने ये वाला सेक्शन फिल करना है। तो अगर आप वो कोई जॉब वगैरह फिल नहीं करते हैं तो आपने इसको खाली छोड़कर जो है ऑप्शनल रखकर आपने ये जो दूसरा वाला शॉपकीपर या बिज़नेस वगैरह कुछ करते हैं, अपना काम है, तो आपने ये वाला सेक्शन फिल करना है। तो व्यूअर्स मैं सबसे पहले आपको ये जॉब से रिलेटेड सेक्शन बता दूं, जिसमें आपने उनका नेम लिखना है, उनके साथ क्या रिलेशन है आपका वो लिखना है। उसके बाद नेक्स्ट बॉक्स में उनका सेल नंबर आएगा। उसके बाद नेक्स्ट में वो कौन से डिपार्टमेंट में या कंपनी में काम करते हैं वो, और उससे नेक्स्ट में आपने उनका एड्रेस लिखना है, फिर टेलीफ़ोन नंबर दे देना है यहाँ। और इसके बाद डेसिग्नेशन और ग्रेड पूछा जा रहा है तो उनका डेसिग्नेशन और ग्रेड पूछकर आपने वो लिखना है। और उसके बाद उनकी टोटल मंथली सैलरी, अगर कोई साइड काम वगैरह भी करते हैं तो आपने उनकी टोटल सैलरी लिख देनी है। और व्यूअर्स अगर वो कोई गवर्नमेंट जॉब वगैरह नहीं करते हैं तो वो ये वाले सेक्शन छोड़ के आपने उनका बिज़नेस या कोई काम वगैरह है तो आपने ये वाला सेक्शन फिल करना होगा, जिसमें उनका जो भी काम है, बिज़नेस है, उनके बारे में डिस्क्रिप्शन देनी है इस बड़े से बॉक्स में। और उसके बाद उनकी टोटल मंथली इनकम कितनी आती है वो लिखनी है। उसके नेक्स्ट बॉक्स में या कितने मेंबर्स हैं आपकी फ़ैमिली में वो लिखने हैं। उसके बाद नेक्स्ट में यहाँ टोटल फ़ीस या ट्यूशन चार्जेस ऑफ ऑल सिबलिंग्स, मतलब आपके जो सिबलिंग्स बहन भाई हैं उनके टोटल फ़ीस चार्जेस वगैरह कितने होते हैं वो आपने सम अप करके टोटल करके वो लिख लेना है।
उसके बाद नेक्स्ट नीचे पूछा जा रहा है डिटेल ऑफ एनी अदर सपोर्टिंग पर्सन, मतलब कोई और पर्सन है जो आपको सपोर्ट करता है, एजुकेशन में आपको हेल्प आउट करता है, तो आपने उनका नेम लिखना है, उसके साथ रिलेशन लिखना है, क्या रिलेशन है, उनका सेल फ़ोन लिखना है यहाँ, और उसके बाद वो कितने अमाउंट देते हैं आपको वो लिखना है। उसके बाद व्यूअर्स पूछा जा रहा है अगर आपके कोई सिबलिंग्स हैं या आप हैं किसी बैंक से या गवर्नमेंट या नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन से हेल्प ले रहे हैं तो उनकी डिटेल लिखनी है आपने, जैसे कोई लोन या स्कॉलरशिप वगैरह। अगर आप ले रहे हैं तो आपने अपना नाम लिखना है, आपके कोई सिबलिंग्स हैं तो उनका नाम लिखना है, और कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है उसका नाम लिखना है, जैसे कोई बैंक है तो बैंक का नाम है, एनजीओ है या गवर्नमेंट है तो उसका गवर्नमेंट का नाम लिखना है। उसके बाद कितनी अमाउंट दी जाती है तो वो लिखना है, यहाँ अमाउंट लिखनी है यहाँ। उसके बाद नीचे आ जाते हैं, यहाँ पूछा जाए डिटेल ऑफ सिबलिंग्स स्टडिंग इंक्लूडिंग दी एप्लीकेंट्स ऑन डिटेल, मतलब यहाँ आपने अपने सारे सिबलिंग्स की बहन भाई की डिटेल लिखनी है और अपनी भी लिखनी है। सबसे पहले अपनी डिटेल लिख लेना और सेकंड रो में अपने बहन भाइयों की सिबलिंग्स, जितने भी सिबलिंग्स हैं आपने उनकी डिटेल लिख लेनी है। तो फॉर एग्जांपल आपने अपना नेम लिखना है, यहाँ जेंडर सिलेक्ट करना है, उसके बाद यहाँ क्लास और कोर्स कौन सी क्लास है, कोर्स कौन सा है वो सिलेक्ट कर लेना है, लिख लेना है यहाँ। उसके बाद कौन सा सेमेस्टर है वो, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट विद एड्रेस, मतलब कौन सा इंस्टीट्यूट है उसका जो है नाम और साथ में एड्रेस लिखना है इसमें। और उसके बाद कौन सा टाइप है वो, गवर्नमेंट है या प्राइवेट इंस्टीट्यूट है तो वो लिखना है। उसके बाद टोटल फ़ी पर मंथ कितनी जाती है, अगर आपकी एनुअल वाइज है मतलब सालाना फ़ीस है या सेमेस्टर वाइज जाती हैं तो आपने उसको सेमेस्टर वाइज 6 मंथ का सेमेस्टर होता है, उसको 6 से फ़ी को डिवाइड करके जो मंथली सैलरी बनेगी तो आपने वो लिख लेना। इसी तरह आपकी एनुअल वाइज है तो आपने 12 से उस फ़ी को डिवाइड करके जितना आंसर आएगा आपने वो लिख लेनी है, तो वो मंथली फ़ी हो जाएगी। तो व्यूवर्स ये सारी जो हैं फिलअप करने के बाद आपने सिंपली इस सेव बॉक्स पर क्लिक कर लेना है। तो व्यूअर्स जैसे ही आप सेव एंड कंटिन्यू के बटन पर क्लिक करेंगे तो सेकंड लास्ट पेज आपके पास ओपन हो जाएगा जिसमें आपने रेफरेंस इन्फॉर्मेशन देनी है। तो वो रेफरेंस जो है आपके फैमिली में से कोई भी हो सकता है, आपके ब्रदर सिस्टर मदर या फादर, या फिर कोई भी आपके रिलेटिव्स अंकल्स वगैरह, उनके रेफरेंस करके उनकी इन्फॉर्मेशन दे देनी। तो सबसे पहले आपने उनका नेम लिखना है, रेफरेंस का उनका क्या प्रोफेशन है, क्या काम करते हैं वो लिखना है यहाँ, और उनके पास उनकी NIC नंबर लिखना है, नेक्स्ट उनका सेल फ़ोन नंबर लिखना है। उसके बाद नीचे आ जाते हैं व्यूवर्स और इसी तरह सेकंड का नेम और उनका क्या काम है वो, और NIC नंबर, फिर सेल फ़ोन नंबर। इसी तरह फिर ये जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं या 1 बाय 1 जो हैं अपलोड कर लेने, जो मैंने डिटेल के साथ प्रीवियस वीडियो में बता दिया। अगर आपने वो नहीं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, अप्लाई करने से पहले वो ज़रूर देखिएगा ताकि आपको सारी डॉक्यूमेंट्स से रिलेटेड अपडेट मिल जाए, और साथ ही साथ मैंने कुछ टिप्स भी शेयर की हैं तो वीडियो को पूरा देखिएगा। सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद यहाँ आपसे फिर पूछा जा रहा है आपकी स्लिप वगैरह है, मंथली है, सेमेस्टर है या एनुअल है, वो आपने लिख लेना है। जो सारे डॉक्यूमेंट्स वो अपलोड करने के बाद सेव एंड कंटिन्यू के बटन पर क्लिक करेंगे। तो जैसे ही आप सेव एंड कंटिन्यू के बटन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने लास्ट वाला पेज ओपन हो जाएगा जिसमें सारे प्रीव्यू आ जाएगा। जो भी आपने डिटेल वगैरह दी होगी एक बार आपने चेक कर लेना है, यहाँ प्रीव्यू कर लेना है। एक बार जब सबमिट हो जाएगा तो आप उसे चेंज नहीं कर सकते और गलत इन्फॉर्मेशन से आपकी जो है एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगी। जैसे ही आप सेव एंड कंटिन्यू के बटन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह का ऑप्शन शो हो जाएगा, थैंक यू योर फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट, मतलब आपका फॉर्म जो है सबमिट हो गया। उम्मीद करता हूँ व्यूवर्स ये तमाम तरह अप्लाई का प्रोसेस आपको समझ आ गया होगा और ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल साबित हुई होगी। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने प्यारों और दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल लर्न विद बासित पर न्यू है तो इसे जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि मज़ीद ऐसी वीडियोस की अपडेट सबसे पहले आपको मिलती रहे।